दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर्स अपडेट में इन दिनों एक सबसे बड़ी खबर यह है, विशेष रूप से बिहार को लेकर, कि पटना हाईकोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। अब यहाँ सवाल यह है कि कौन है वो? क्या ये पहली बार है जब पटना हाईकोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है? क्या ये दूसरी बार है? तो ये तमाम चीजें इस छोटे से वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। संभव तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आइए एक नजर हम चीजों को एक एक करके देखते हैं। पहले तो यही जान लीजिए कि जो अभी नियुक्ति हुई है पटना हाईकोर्ट में, ये इसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। नाम है मीनाक्षी मदन राय, है ना? ये चीज ध्यान रखिएगा। ओवरऑल पटना हाईकोर्ट की ये 48वीं मुख्य न्यायाधीश हैं और ये ओवरऑल दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश हैं पटना हाईकोर्ट के इतिहास में। तो पहली कौन है, ये चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। इनका नाम यहां ध्यान रखिएगा। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा एम दोषित, और ये 2010 में बने थे, पूर्ण कार्यकाल था इनका। अब यहाँ एक सवाल यह है कि जो हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी मदन रॉय की 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो 47वें मुख्य न्यायाधीश जो संगम कुमार साहू थे, उनका इन्होंने स्थान लिया है ना? अब लगे हाथों कई चीजें और भी है। जैसे अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक हमें, मतलब भारत के इतिहास में अब तक हमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में महिला न्यायाधीश नहीं देखने को मिला है। मतलब कहने का सेंस यहां पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। नोट कीजिए, हम बात कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश की, महिला मुख्य न्यायाधीश अब तक नहीं बनी है। और संभावना है कि 2027 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हमें देखने को मिले। लेकिन एक चीज और जरा याद रखिए, यहां एक पॉइंट आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम है एम फातिमा बीबी। यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो एम फातिमा बीबी, ये नाम ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त आइए यहां पर हम लोग उच्च न्यायालय की ओर। उच्च न्यायालय में, अगर पूरे भारत में किसी भी उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश की अगर हम बात करें, तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की बनी थी लीला सेठ, जिन्हें आप यहां पर देख रहे हैं। ये पहली बार था जब किसी उच्च न्यायालय में महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई, लीला सेठ की, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में। अब पटना उच्च न्यायालय को लेकर तो आप चीजों को देख ही चुके हैं और इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है। ये 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है। इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय की एक वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुकी है। और यहां आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें पद व गोपनीयता की शपथ अभी हाल ही में जो बिहार के राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन, जो लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त हैं, इनके द्वारा इन्हें दिलाया गया। उन्होंने 47वें मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू का स्थान लिया। अब पटना हाईकोर्ट की अगर स्थापना पूछा जाए, तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। दोस्तों इतना ही नहीं, वीडियो को स्किप मत कीजिए, एक और जानकारी है जो अभी आप देखने वाले हैं। अगर हम बात करें भारतीय न्याय के इतिहास में, पहली बार ऐसा हुआ है जब 4 राज्यों में जो उच्च न्यायालय है वहां पर महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। फर्स्ट टाइम ये जून 2026 में देखने को मिला है। और कब हुआ? जब मीनाक्षी मदन रॉय की नियुक्ति हुई। इसके साथ ही 4 ऐसे हाईकोर्ट, यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हाईकोर्ट में है, नाम इनका क्या है और नियुक्ति इनकी कब हुई है। 2026 में 3 नियुक्ति हुई है। देख रहे हैं, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और लिसा गिल और सुनीता अग्रवाल तो 2023 में हुआ था। यहाँ पर मीनाक्षी मदन रॉय, ये 3 वाला जो है ये आपको देखने को मिलेगा 2026 में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय न्याय के इतिहास में पहली बार है जब यहाँ 4 हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में 4 महिला प्रतिनिधित्व कर रही है, मतलब मुख्य न्यायाधीश है। दोस्तों इतनी इंफॉर्मेशन देना यहाँ जरूरी था, आप लोग ध्यान रखिएगा। बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो इस वाले कोर्स को ले लीजिए, तैयारी यहाँ से आपकी बेहतर हो जाएगी। हालांकि करंट अफेयर्स का हमारा एक सेपरेट बैच चलता है, विजेता बैच, वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।